गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, प्रे एंड बिलीव दैट यू ऑल आर ओके, फाइन एट योर प्लेसेस। वैसे कहना तो बड़ा मुश्किल है, आजकल हालत ख़राब है सबकी और लॉकडाउन हो रखा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि वो अपना रेगुलर वर्क रूटीन नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और सबकी ऐसी की तैसी हुई हुई है। आपकी मेरी हम सब की ऐसी की तैसी हुई है, बस हालात पूछिए मत, आप इतना बुरा हालत है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें तो हमें करनी है ना, अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है, कुछ हद तक जो कर सकें वो करना है लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो आज काफ़ी समय बाद मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ और फ़िलहाल हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने वर्क या स्टडीज़ या जो भी कुछ वर्क करते हैं उससे टच में रहें, ताकि मैक्सिमम टाइम हम जो वर्क करते हैं उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाते रहेंगे, उसमें अपने एंगेज रखेंगे अपने आप को, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो लैप्स होता है लाइफ में, टाइम कभी वापस नहीं आता है। तो लेट्स यूज़ इट टू द अटमोस्ट एक्सटेंट, जितना मेक बेस्ट यूज़ ऑफ वॉट एवर यू हैव इन हैंड। ठीक है, तो इस बात को स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर इस बात को हम ध्यान दें कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं इस बात को। तो आज की ये स्लाइड, ये छोटा सा 5-6 मिनट का जो वीडियो है वो इसी बात को बेस पे लेकर के बनाया गया है कि हाउ टू बी इन टच विथ योर स्टडीज़ या वर्क, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसे अपने वर्क के प्रति कुछ हद तक ईमानदार रह सकते हैं, कैसे उसको वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरह से थोड़ा बहुत टच में रह सकते हैं अपनी पढ़ाई या स्ट्रेटजीज लेकर के, कैसे हम अपने वर्क को कॉन्टिन्यूएशन में रख सकते हैं। चाहे कितना भी मन ना कर रहा हो वर्क करने का, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने का मन ना कर रहा हो, जैसे पढ़ाई सुन करके नींद आती है, ऊपर से लॉकडाउन है तो और ज़्यादा नींद आ रही है, कुछ लोग तो सोते सोते थक जाते हैं, उसके बाद दोबारा सो जाते हैं। उनका कहना होता है सोते सोते थक गए हैं, फिर से सो जाओ, थोड़ा और थकान, सोने की थकान मिटाते हैं वो लोग। तो ऐसी भी हालत हो रखी है, सबकी ऐसी तैसी हो रखी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, नो मैटर वॉट। सब ऐसा नहीं है कि है कोई एक इंसान है, सबकी हालत ख़राब हो रखी है। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं बात को। देखिए कैसे, सबसे पहली बहुत सिंपल सी कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़, डोंट गो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल व्हेन यू स्टार्ट। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई किसी को पसंद आता नहीं है, तो स्पेशली स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा या लोगों से कि जो अपना वर्क कर रहे हैं, जो वर्क छूट गया है काफ़ी समय से, आप उसको दोबारा शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात है, स्पेशली एज मोस्ट ऑफ अस हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स, हम लोग को टालने की आदत होती है। पढ़ाई की बात की जाए, स्पेशली बहुत टालने की आदत है, पढ़ाई का नाम सुनते ही नींद आती है, मुझे भी आज तक आता है। तो उसका तरीका ये है कि अगर ऐसा है तो शेड्यूल मत बनाइए। हम सब जानते हैं शेड्यूल बनता है हमारा, वो स्पेशली सैटरडे की रात को बनता है। इस संडे, इस मंडे से पक्का मैं पढ़ाई करूँगा, अभी अभी मैं पबजी खेलूँगा। और होता क्या है कि जैसे ही मंडे मॉर्निंग आती है वो सारे शेड्यूल की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि सुबह 6 बजे का अलार्म होता है लेकिन उठते हैं 9 बजे, और उठते ही पहले पूरी दुनिया को कोसते हैं इस बात को लेकर के कि आज देखो फिर यार लेट हो गए। तो हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम लोगों को पढ़ाई का नाम सुनते ही टालने की आदत होती है, प्रीवेरिकेशन की आदत होती है, अपने आप से झूठ बोलने की आदत होती है। शेड्यूल बनता है बहुत गज़ब का, टाइमली प्रॉपर सजाया जाता है। 15 मिनट अंग्रेजी, 20 मिनट मैथमेटिक्स, 25 मिनट जीएस, जीए, रीजनिंग, वॉट जो भी पढ़ना चाहते हैं, साइंस, ये बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हम करते हैं। तो जो स्पेसिफिक टाइम आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है, जो स्पेसिफिक नहीं टाइम शेड्यूल हमें नहीं बनाना है जब स्टार्ट करना है तो, क्योंकि हम जब बना के रखते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइमिंग, तो हमारी आदत तो होती नहीं है, वी आर नॉट इन हैबिट ऑफ स्टडिंग और वर्किंग इट आउट। तो होता क्या है कि वो जो शेड्यूल होता है वो टूट के बिखर जाता है, और जब वो टूट के बिखर जाता है ना, तो वो उससे फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। तो कोई स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल स्टार्टिंग जब करें तो ना बनाएं, इससे आप दिमाग में रिलैक्स्ड रहेंगे। एंड बिलीव यू मी, इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। डोंट गो फॉर स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल। ठीक है, सेकेंड चीज़ पे आते हैं, थिंक बिग बट ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। टेक वन स्टेप एट अ टाइम एज इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। हमेशा याद रखिए, बड़ा सोचना बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा है तो बेहतर ही होगा हर बार। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया चीज़ें सोच ली हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन स्टार्टिंग एक पॉइंट से करनी पड़ेगी ना, धीरे धीरे।
खाना बन के घर का पूरा तैयार होता है तो एक बार में एक चीज़ धीरे 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 चीज़ें बनती हैं, तब जा कर के पूरा सब साजो सामान आपके टेबल पे आता है। ठीक है, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। एकदम से आप सोचेंगे कि आपने 10 दिन से आपने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं की और एकदम से दौड़ना शुरू कर दोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो जाएगी, तबीयत खराब होगी या कहीं गिरोगे या मसल में क्रैम्प आ जाएगा। तो ये एक जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है। कोई बहुत हमें एकदम से एकदम से नहीं लग जाना है कि अभी वर्क शुरू किया है, एक बहुत बड़ा सोच लिया है तो ये कर देंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत नहीं करना है आपको, ठीक है, बहुत स्ट्रेस नहीं करके चलना है। बड़ा अच्छा है सोचना, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट वेरी स्मॉल, स्टेप बाय स्टेप, एक एक छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के 10-10, 15-15 मिनट, 20-20, 25-25 मिनट के टाइम के स्लॉट्स में वर्क करना होता है, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में। जब इंटरेस्ट आने लगता है तो धीरे धीरे फिर हम चीज़ें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे सोचोगे कि एकदम से आगे लाइफ बढ़ जाए तो नहीं होगा ना। टाइम 24 घंटे अपने हिसाब से चलता है। इवन द क्लॉक टेक्स इट्स टाइम, नेचर हर चीज़ अपना टाइम लेती है, ठीक है। और अगर टाइम से पहले कोई चीज़ होती है तो वो अंडर डेवलपमेंट में होती है, फिर वो बहुत बेहतर नहीं हो सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स वेरी सून। बहुत जल्दी रिजल्ट्स मत स्टार्ट करिए। आपका ब्रेन एक मशीन की तरह है और आप बिना प्रॉपर मेंटेनेंस के कोई मशीन को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगी पहली बार में, जब स्टार्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। लोग आप ऐसे समझिए, जिम जाते हैं लोग एक्सरसाइज करने के लिए या किसी जगह पे जाते हैं फिटनेस सेंटर पे, पहले दिन जब आदमी पहुंचता है, पहले दिन पहुंचते ही शुरू कर देता है एक्सरसाइज, खूब भारी वेट उठा लेता है जोश में, सबको दिखाने के लिए कि हम कितने बहुत बेहतर इंसान हैं, हम कितनी बढ़िया मतलब हमारी मसल्स हैं। और पहले दिन मसल फ्लेक्सिंग जिसने ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया, अगले दिन उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अगले दिन हाथ पैर मूव नहीं करता है, जिस पोजीशन में वैसी ही होती है फिर हालत। तो पहले दिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दोगे बॉडी को, इवन एक्सरसाइज करते समय, तो क्या होगा, मसल क्रैम्प आ जाएगा 10 जगह से, उसके बाद अगले दिन सुबह उठने लायक हालत नहीं होगी। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ब्रेन को भी इट टेक्स टाइम, वो धीरे धीरे रिजल्ट्स देना शुरू करता है। एकदम से ये मत सोचो कि मैं इतनी बड़ी पोएम है याद कर लूँगा, इतने बड़ा मैथ्स के थियोरम्स है उसको समझ लूँगा, एकदम से पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। स्लॉट्स में लेकर के चलो चीज़ों को, स्लो बट स्टेडी, छोटी छोटी चीज़ों को लो, छोटे छोटे पार्ट्स को एक दिन में पढ़ो। ये सोचो आज 5 से 10 मिनट ही इस चीज़ को देखना है, बस भाई 5 से 10 मिनट कर लिया बहुत है, क्योंकि अभी आपको हैबिट डालनी होती है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम करते हैं लाइफ में, ध्यान रखिएगा मेरी बात। एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़े दुश्मन होते हैं आपकी कंसिस्टेंसी के। इसीलिए कम एक्सपेक्ट करो, वर्कआउट ज़्यादा करो, अपने आप रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं। ट्राई टू फाइंड अ सुटेबल टाइम। पूरे 24 घंटे में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम ऐसा ना हो, हर सब समय नहीं, लेकिन कुछ ऐसा समय ज़रूर होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत भगवान को हाथ जोड़ने का भी मन करेगा। कोई एक पर्टिकुलर समय होगा जिसमें आपको लगेगा इस समय आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया जाए। कोई एक ऐसा समय होगा जिस समय आपको पढ़ाई करने का भी बहुत ख़राब नहीं लगेगा, उस समय पढ़ाई करने में लगेगा आपको हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट देखा जा सकता है। जैसे मॉर्निंग का टाइम, दिमाग फ्रेश होता है, आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो तैयार होते हैं, तो उस समय थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेना ठीक रहता है। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट दे दिया आपने, कुछ चीज़ देख ली, नया एक देख लिया पॉइंट, तो वो दिमाग फ्रेश होता है रात के प्रॉपर रेस्ट के बाद। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें अप्लाई होती हैं। आप कुछ थोड़ा बहुत याद करने वाला काम है, कोई ऐसी चीज़ है, तो 15-20 मिनट मॉर्निंग में या कोई एक समय ऐसा देखो जिस टाइम आपको वो चीज़ ख़राब कम लग रही हो, कम से कम ख़राब लग रही हो, उस समय पे वो चीज़ को करें तो आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप से ईमानदार रहो, दुनिया में किसी से रहो ना रहो, ठीक है। हम सब ये जानते हैं कि जूता पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ पर काट रहा है, कौन सी चीज़ पढ़ने में सबसे ख़राब लगती है, कौन सी अच्छी लगती है, खुद तो हम जानते हैं ना। तो अपने आप से ईमानदार रहिए, जो भी वर्क करिए उसके प्रति ईमानदार रहिए, अपने आप से ईमानदार रहिए कि भाई मैंने आज 5 मिनट का समय सोचा था, मैं इस चीज़ को दूंगा तो 5 मिनट ज़रूर दूंगा, भले ही 6वां मिनट ना हो पाए, बट आई विल ऑलवेज स्टिक टू वॉट एवर आई प्रॉमिस माई सेल्फ। खुद से जो प्रॉमिस करो उसे रखो, किसी से प्रॉमिस रखो ना रखो। अगर खुद से कोई व्यक्ति अपनी प्रॉमिस को रखता है तो यकीन मानिए वो कामयाब होगा ही होगा। इन 5 सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने वर्क को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। ट्राई आउट, एक बार कोशिश करके देखिए, बेहतर रिजल्ट्स में इन 4 पॉइंट्स को लेके चलिए,
और रफ एस्टिमेट लेकर के चलिए, कोई बहुत स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल मत रखिए। जब पूरे दिन भर में 10-15 मिनट का समय हो, कोई चीज़ वर्क करने वाली है, कोई चीज़ याद करने वाली है, कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ा वर्क है जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके किया जा सकता है, वैसे करने की कोशिश करिए। एंड यू विल इन द टाइम यू विल लर्न हाउ टू वर्क इट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी के बारे में बात की है। जल्दी किसी और पॉइंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।